सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं उनकी मुलाकात हुई है तैयब एर्दोगन से। सेक्रेटरी ब्लिंकन अपने जो उनका दौरा है, ये उनका, मेरा कल भी मैंने बात की थी कि उनका शायद सफारती दौर का या बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा ये उनका सबसे अहम दौरा है, पेचीदा और अहम। और इस दौरे के दौरान अगर जंगबंदी ना हुई तो फिर ये जंग फैल जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद ये जंग बहुत फैलेगी। उसकी वजह यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की आज प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन से भी मुलाकात हुई और वहाँ पर उनकी मुलाकात वज़ीर ख़ारजा से भी हुई तुर्की के। और तुर्की ने आज जो है वो जो 34-40 के करीब लोग पकड़े हुए थे मोसाद के, तो उनमें से 15 को तो बाकायदा उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करके उनको प्रॉपर गिरफ़्तार कर लिया है कि ये यहाँ पे मोसाद के लोग थे जो घूम रहे थे और हमास के रहनुमाओं को हिट करने का या तुर्की के मफादात को नुकसान पहुँचाने का प्लान कर रहे थे। और अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी इत्तला यही है कि शायद सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो दौरा करेंगे अगले 2-4 दिनों में तुर्की का। और उनका तुर्की का दौरा इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये जो कॉरिडोर दरमियान में से ये मामलात ठीक हो रहे हैं। तुर्की और ईरान और ये जो अज़रबैजान, ये इनके मामलात सब ठीक हो रहे हैं, इनके डायलॉग्स हो रहे हैं, इनके मामलात हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। रात का खाना जो है सेक्रेटरी ब्लिंकन वो यूनान में खाएंगे, ग्रीस में, वहाँ से ग्रीस गए हैं वो। और यूनान जो है, ज़ाहिर तुर्की यूनान के ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। तुर्की यूनान के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके नतीजे में कब्रस ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। और लेकिन उसके बाद ये है कि वो यकीनन उनकी बात हुई है ये नेटो के में स्वीडन के ऊपर जो टर्की का स्टांस है, टर्की जो तैयब एर्दोगन है ना, उनकी हुकूमत एक मतलब एक स्टांस लेती है, वो स्टांस लेते हैं, वो एक फैसला कर लेते हैं, मतलब उसमें एक लचक रहती है, लेकिन जो उनका नारा या स्लोगन होता है ना, उससे वो पीछे नहीं हटते। तैयब एर्दोगन स्ट्रॉन्ग लीडर है बहुत ज़्यादा, और बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप है टर्की की। तो वो जो है वो अब किस तरह से आप देखें ना कि वो रशिया के साथ भी, सीरिया के साथ भी, जहाँ उनके मफादात हैं, अब स्वीडन के साथ फटा ये है कि जी वहाँ पीके के वाले जो हैं उनके साथ नरमी बढ़ती हुई है आगे पीछे। तो वो बड़े, टर्की जो है वो एक एक बड़ा मुल्क है इस खत्ते का, जिसकी बहुत बड़ी जो है वो लीडरशिप भी मजबूत है, और उसके जो यानी मामलात हल नहीं हो सकते, चाहे यूरोप के हों, चाहे वो मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता के हों, जहाँ से टर्की को आप निकाल के मामलात को हल करें। अच्छा, यूनान में वो खाना खाएंगे और उसके बाद रात का खाना खा के वहाँ पर ज़ाहिर है कि उनकी मुख्तसर सा दौरा होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पे वो जाएंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन, और फिर उसके बाद ये जो प्रॉपर मिडल ईस्ट है ना, यहाँ पर अबू धाबी, कतर, इसराइल, मगरबी किनारा, मिस्र, यहाँ सारे, सऊदी अरेबिया नहीं है उनके दौरे में, ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, रियाद अभी तक उनके दौरे में नहीं है, हो सकता है वो रियाद आए हैं, लेकिन रियाद अभी तक उनके दौरे में नहीं है, क्योंकि पिछली बार हम ये जानते हैं कि वो खबर आई थी कि वज़ीर आज़म और जो वली अहद हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, बिठा के रखा था काफ़ी देर तक। तो सऊदी अरेबिया अभी तक उनके अटेंडी में नहीं है। अच्छा, जो हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, दूसरी उन्होंने चंद दिनों में दोबारा ख़िताब किया, और उन्होंने आज मेरा ख्याल है मिज़ाइलों की, रॉकेटों की बारिश कर दी है शुमाली इसराइल पे, और वहाँ पे सालेह नूरी जो कि हमास के रहनुमा जिनको निशाना बनाया था, और सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे जनाजा भी हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग, बहुत हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे। और ये जो मामला है, सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना ये है कि ये जंग, उन्होंने एक मिलिट्री बेस को जो कि शुमाली इसराइल में है, अच्छा वो उसको इसराइल कहते ही नहीं है, वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके करके उसको मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं। तो मकबूजा फ़लस्तीन में उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो नुकसान बनेगा, उठाएगा, वो ये जो शुमाली इलाका है, ये तो जो हमारी रेंज में है, ये हमारी रेंज में, और ये सबसे, तो उन्होंने वहाँ पे
दो जो इसराइल की फ़ौज की चौकियाँ थीं उनको उन्होंने निशाना बनाया, रॉकेट्स ने उड़ा दिया। उसके बाद इसराइल से जो है वो प्रॉपर जेट्स फ्लाई किया उन्होंने, और वहाँ पे जो जनूबी लेबनान है वहाँ पे उन्होंने बमबारी वगैरह की। मगर हिजबुल्लाह जो है अगर इसमें इससे ज़्यादा अंदर ड्रैग हो गई तो अच्छा, लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी, अभी ये हिजबुल्लाह है, अभी लेबनान की फ़ौज नहीं है। लेबनान एक प्रॉपर बाकायदा मुल्क है, ठीक है ना, और वहाँ पर यानी एक कमाल ऐसी जगह है कि जहाँ पर खाना जंगी आपस में हुई, वो जो 70 की दिहाई में और उसके बाद। और मैंने ताइफ एग्रीमेंट के बाद इतनी खूबसूरती के साथ, चाहे वो द्रूज़ हों, चाहे वो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हों, चाहे वो अहले तशी हों, चाहे सुन्नी हों, उनको प्यार मोहब्बत से रहते नहीं देखा जितना लेबनान में रहते हैं। मतलब आप कुछ कर दें वहाँ कभी इस तरह का फसाद नहीं होगा। और देखें कैसा एग्रीमेंट है कि वज़ीर आज़म जो है वो सुन्नी होगा और स्पीकर जो है वो अहले तशी होगा और सदर जो है मैंने, तो वो मतलब है कि वो और दुरूज़ भी हैं। तो बात ये है कि इतना कमाल का वो मुल्क है, तो लेकिन उस मुल्क में और बड़ी रिजिलियंस है उसमें, लेबनान में। तो वो जो है वो उन्होंने, अगर वो इसमें ड्रैग हो गया, उन्होंने दोबारा सैयद हसन नसरुल्लाह ने आज, यानी दोबारा उनकी दो स्पीचेस हुई हैं, एक पहले हुई थी और एक उनकी जो है पिछले 24 घंटों में हुई है। और उन्होंने कहा है कि ये अगर हम इसको ना रोका गया, और अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के ऊपर है कि वो सेक्रेटरी ब्लिंकन इसको कैसे रोकते हैं, क्योंकि वो जो हॉस्टिन वहाँ पहुँचे हुए थे और बाकी लोग पहुँचे हुए थे, वो अपनी जगह, वो डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन जब इसराइल ने हमला किया है लेबनान पे, तो हसन नसरुल्लाह उसका जवाब देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये है कि इसी दौरान अब जो नेतन्याहू हैं वो एक दबाव में आ गए हैं, क्योंकि अंदर काबीना के अंदर फटा पड़ा हुआ है, और जो उनके जो गन्स हैं वो फ़ौज के साथ खड़े हो गए हैं। वो नेतन्याहू को कोस रहे हैं कि तुमने फ़ौज के सरबराह पे इल्ज़ाम लगा दिया है और हम तो ऐसे वैसे फ़लाना, और गैलेंट जो है वो गैलेंट प्लान लेकर सामने आ गए हैं, जो कि जिसके ऊपर असल में जिसका खाका जो है वो तैयार हुआ है, ज़ाहिर है कि वाशिंगटन और बाकी मुल्कों से ही तैयार हुआ है। वो ये ऐसे ही नहीं आ गए गैलेंट खड़े होकर उन्होंने एक गज़ा का प्लान पेश कर दिया है सादिक सिंजरानी की करारदाद की तरह, ऐसे नहीं हुआ। वो पूरा उस पर डिस्कशन हुआ है, और जिसमें बहुत बड़ी बातें हैं उसमें, ठीक है ना। पहली बात उसमें, यानी ये इसराइल की तरफ से एक प्लान पेश हुआ है। और प्लान क्या है? प्लान ये है कि पहली बात तो ये है कि गज़ा से जो है वो इसराइल की फ़ौज निकल के वहाँ पे अमेरिका की क़यादत में फ़ौज आ जाएगी, और वो बाकी मॉडरेट अरब ममालिक की, पहले तो ये बात होगी। उससे पहले खूब बमबारी हो रही है अभी, वो जितने लोग शहीद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अब सेक्रेटरी ब्लिंकन की मौजूदगी में, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन हो सकता है कि अभी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उन्होंने बताया, हो सकता है पहले इसराइल लैंड कर जाएँ, हो सकता है पहले वो कतर आएँ या इजिप्ट कर जाएँ, लेकिन बहरहाल देखना है कि वो पहले जहाँ जाएंगे तो फिर वो जंगबंदी हो जाएगी फ़ौरन, क्योंकि मुनासिब नहीं होगा उनके लिए भी, सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए भी, कि वो कतर आएँ और वहाँ जो है खून बह रहा हो फ़लस्तीनियों का। तो जब जब उतरेंगे अगर वो, अच्छा, मगरबी किनारे भी जाएंगे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी जाएंगे। ये एक इस दौरे की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसका मतलब है फ़लस्तीनी इलाकों को वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मान रहे हैं। वरना इनके लोग तो कह रहे थे ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी है ही नहीं, यानी हम जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मानते, गज़ा में तो ग्रेटर इसराइल, ये ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे थे। तो जवाब में फिर वो बात हुई थी कि रिवर टू सी। तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी में ज़ाहिर है कि सदर महमूद अब्बास वहाँ पे होंगे, तो उनसे बात करेंगे, और सदर महमूद अब्बास और हमास के दरमियान जो किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। और ख़ास तौर पे ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस बंदे को हमास के इन्होंने निशाना बनाया है वो जो साले नूरी को, वो बहुत करीब रहे महमूद अब्बास के, वो महमूद अब्बास के साथ थे, क्योंकि उनका ताल्लुक ही रमला से था, मगरबी किनारे में पैदा हुए थे, वो गज़ा के नहीं थे। देखिए याहिया सिनवर, मोहम्मद दैव, ये गज़ा के, वो यहाँ के, इस्माइल हानिया, ये सारे वहाँ के हैं। ये यहाँ के जो हमास के मतलब एक आधी लीडर है जो मगरबी किनारे से उठा है, बाकी तो यहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी, वहाँ हमास। यहाँ से जो लोग उठे हैं मरकज़ी क़यादत में, उनमें ये थे। तो मगरबी किनारे में एक जो है वेस्ट बैंक में बहुत सोग भी है और बहुत दुख भी है। अच्छा, अब इशू ये सारा तो वहाँ पर, अब तो ये है, दूसरा ये है कि वो दूसरी रियासत के ऊपर, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि फ़लस्तीनियन रियासत के ऊपर बात करेंगे। इसकी तामीर नौ के ऊपर मुल्क मुख्तलिफ तैयार हो गए हैं तैयार, ठीक है, कि वहाँ पे, लेकिन कंडीशन वही है कि दो रियासती फार्मूला होगा, और उसमें जो है वो
पैसे कहाँ पे जाए, किसी गज़ा से किसी फ़लस्तीनी को निकाला नहीं जाएगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी से को निकाला नहीं जाएगा। हाँ, रिफॉर्म्स की देखिए, रिफॉर्म्स की तो पहले भी बात, ये जो है ना कि असला उनसे ले लिया जाए, हमास के लोगों से ले लिया जाए। भाई हमास के लोगों ने असला क्यों उठाया है? हमास के लोगों से आप पूरे गज़ा से जो है वो असला ले लें। हमास के लोगों ने असला इसलिए उठाया हुआ है कि आपने उनको एक जेल जैसे प्रिजन ब्रेक नहीं होती, उन्होंने प्रिजन ब्रेक कहें, उसमें चले दहशतगर्दी वगैरह वो सारी अपनी, मैं किसी चीज़ को फेवर नहीं कर रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी कि उसके पास मंजर को देखें आप। तो इशू ये है सारा कि अब इसमें यहाँ पे जाहिर है कि ये पीस प्लान जो कतर में और इजिप्ट में और यहाँ पे और सारा होता रहा है, और नेतन्याहू गवर्नमेंट ऐसे ऊपर नीचे है, ये तकसीम हो गई है ना अंदर, तो ये नेतन्याहू मानेंगे नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। जो भी गवर्नमेंट दूसरी निगरान बनेगी वो निगरान गवर्नमेंट को अप्रूव कर देगी और ऑर्डर करेगी, और उसके बाद नेतन्याहू पड़े होंगे वो जंगी जराइम की अदालत में। तो उन्होंने वैसे भी वहाँ जाना है। तो अब ये जो है ये सेक्रेटरी ब्लिंकन इसको एक तो ये कि लेबनान के साथ मामला ना ख़राब हो ज़्यादा उसको, और दूसरी बात ये है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे जाए, और उसके बाद ये है कि इसमें ज़ाहिर है कि अरब ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक, OIC है, यूरोप है, जोसेफ बोरेल जो हैं। अच्छा, अब सेक्रेटरी ब्लिंकन ही सऊदी अरब आ रहा है, लेकिन EU के जो फॉरेन पॉलिसी के जो हेड हैं जोसेफ बोरेल, वो कल रियाद पहुँच रहे हैं। वो आज बैरूत में थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नजीब अल मालिकी के साथ, वज़ीर आज़म के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि ये मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं और हाथ से निकल रहे हैं, ठीक है ना, और ये इसको बराए करम दुनिया, यूरोप, अमेरिका सब इसको, अरब ममालिक, गैर अरब ममालिक सब इसको देखें कि भाई ये मामला ख़राब हो रहे हैं। और कल वो रियाद आ रहे हैं, तो उनकी रियाद में, कल वो रियाद में होंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा, अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा जो है, बरतानिया का रोल इसमें जो है ना, बरतानिया और यूरोप का रोल इसमें बहुत बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। वहाँ डेविड कैमरॉन जब से आए हैं तो डेविड कैमरॉन ने बहुत कोशिश की। सेक्रेटरी ब्लिंकन को तो जाहिर है कि वहाँ पे एक सूरत हाल ऐसी अमेरिका में बनी हुई है कि वो उस पर, लेकिन अब ये कि बहुत लाइबिलिटी हो गई ना, अब लाइबिलिटी हो गई है मेरा ख्याल है कि अब इसराइल की क्या वहाँ पे एक ट्रबल मेकर एक है उसकी वजह से, तो उसको देख लें जहाँ तक उसको पैसे भी, करप्शन, ये वो सारा मामला तो संभालना मुश्किल हो रहा है। ये इसराइल तो बरतानिया, ये भी तो पुराने ऑर्डर की एक छोड़ी हुई एक जगह है ना ये भी तो पुराना जो ऑर्डर 1945 का ऑर्डर बना था, पुराना ऑर्डर जो टूट रहा है पूरी दुनिया में, उस दुनिया की एक छोड़ी हुई निशानी है ना जो कि इसराइल के नाम से है। तो देख लें उसको, जो भी जैसे भी करना है उसको संभालें उन लोगों को। तो अब नया ऑर्डर दुनिया में नया जन्म ले रहा है, तो उसमें ये क्या बरतानिया के दौर के छोड़े हुए तमाशे जो हैं यहाँ पे, उनको कब तक पालेंगे। बहरहाल वो 2 स्टेट सोल्यूशन और ये सारा मामला, और इसी दौरान जो है वो तो एक तो लेबनान के साथ एक्सलेशन नहीं होनी चाहिए, वो सीज़ फायर होना चाहिए, और सीज़ फायर के बाद एड फ़ौरन जाएगी अंदर, और फिर उसके बाद इंतज़ाम जो है वो इसराइल की फ़ौज नहीं संभालेगी, वो विड्रॉ करेगी, और जो वहाँ पे अब मेरा ख्याल अपना ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज को जाना चाहिए उसमें। देखें मैं आपको बताऊँ, उसमें यूरोप की फ़ौज भी होगी ना तो फ़लस्तीनी खुश होंगे। यानी वहाँ पर ये डॉक्टर्स आप देख रहे थे, ये जो अमेरिका के डॉक्टर्स और ये जो यूनाइटेड नेशंस के से ताल्लुक़ रखने वाले और जो यूरोप के और सारे दुनिया भर के जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, तो वो सब जो हैं वो उनका दिल नहीं चाह रहा था वहाँ छोड़ के आने को, हॉस्पिटल्स को या मीडिया के लोगों को या जो एड वर्कर्स हैं सारे। लेकिन ये है तो वो बहुत मोहब्बत करते हैं इस तरह के, जहाँ पर भी इंसानी हकूक़ के इश्यूज़ उठे। हम 100 दफ़ा बात करते रहें कि जी ये रूल बेस ऑर्डर ने हमें कुछ पुराने रूल बेस ऑर्डर ने अच्छी चीज़ें भी दी हैं ना। अक़वाम मुत्तहिदा हम कहते हैं नाकाम हो गई, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने कितना प्रेशर बिल्ड किया है। देखिए ना, पे दर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रेजोल्यूशन आ रही है, बार बार उधर कोई सख्त बात कर रहा है, कोई नरम बात कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी में कर रहा है, कोई ये, तो बहुत इसमें जो है ना इसको रोकने की पूरी कोशिश हुई, और रुकने में देर हुई, लेकिन ऐसी जगह हुई कि अमेरिका फिर आ गया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, 2 स्टेट, और ये फार्मूला कि जी वहाँ पे आप उनको आज़ादी दे दें, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें, तो क्यों असला उठाएंगे? वो अपनी फ़ौज बना के अपनी सिक्योरिटी करेंगे, वो अपनी फ़ौज बनाएंगे, फ़ौज में लोग नौजवान भर्ती करेंगे, अपने मुल्क को सिक्योर करेंगे, उनके पास गैस है, उनके वसाइल हैं, सब कुछ है। तो ये है कि ये अब मसला जो है इसको रिजॉल्व करके जाएंगे, वरना ये मामला ख़राब हो जाएगा। और ये मामला इसलिए ख़राब हो जाएगा, देखें ये अभी तो जो इनके इंडिया का जो नेवी गई थी,
उन्होंने वो छुड़ा लिया, उनके मुसाफिरों को छुड़ा लिया, बचा के ले आए।